हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो हम सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की या झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया। आपको खुशखबरी दे देता हूं, डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया न्यू ब्रांड क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो या फिर थाने सेंटर विजिट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर का थाने में कंसल्टेशन पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आई है, आपको भी बहुत सारी ईमेल के जरिए आती है, डायरेक्टली भी लोग आपसे पूछते हैं। लोगों को सेक्स के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए और इसीलिए आपने पब्लिक डिमांड की वजह से बहुत ही अहम टॉपिक आज सिलेक्ट किया है, जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कमजोरी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब जिससे फैट बर्न होने में मदद हो। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक पोजीशन है सेक्स की, द व्हील बैरो पोजीशन, ये क्या होता है सर? सुमित जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस एंड सेक्सुअल सेफ्टी, जिसके अंदर हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेक्स पोजीशन क्या होते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है और उसे बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंट, ये सब मायने हमें ध्यान में रखते हुए ये इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जिसका यूज़ हमारे निजी जीवन में हमारे पार्टनर के साथ करना है, जिसकी वजह से आपका निजी लाइफ बहुत अच्छा हो जाए। 476 476 पोजीशन है सेक्स के, हम वन बाय वन देखते जा रहे हैं। व्हील बैरो, एक कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट पोजीशन आपको लगते हैं, लेकिन मालूम होना बहुत ज़रूरी है आपके सेहत के लिए, आपके फिटनेस के लिए, आपके शेपिंग के लिए। क्या रहता है व्हील बैरो? फिगर्स में भी देख सकते हो। स्पेशली ए पोजीशन में मेल एक्टिव रहता है, फीमेल को स्टैटिक रहना है। फीमेल का फेस जो है जमीन की तरफ फेसिंग है, दोनों हाथ के बल फीमेल ए अपना बॉडी जो है अपर पार्ट उसे होल्ड किए हैं। मेल पार्टनर स्टैंडिंग में है, उनके थाइज कैच करके उसे होल्ड किया है, यानी फीमेल के हाथ के ऊपर भी प्रेशर है, उसे भी बैलेंस करना है, और मेल को उनके थाइज होल्ड करके उसके बाद एक्टिविटी शुरू करनी है। और ये एक्टिविटी आपको 15 या 20 मिनट तक मेंटेन करना है। इसे कहते हैं व्हील बैरो पोजीशन, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है, लेकिन बहुत केयरफुली करना चाहिए। डेफिनेटली सर, और इसके बारे में जानना चाहेंगे, इससे शीघ्र पतन या फिर कमजोरी ये कैसे कंट्रोल में आ सकता है? श्योर, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। हमें हर एक चीज़ मेडिसिन से अच्छे नहीं करनी है भाई। हमारा मेंटेनेंस हम फॉरएवर रखने के लिए योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है। देखो, पोजीशन में ये भी एक प्रकार की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ पे फिटनेस बहुत स्ट्रांग लगता है। फीमेल को कम से कम 15 मिनट होल्ड करना है ज़मीन के ऊपर हैंड्स के ज़रिए, और वो पोजीशन में जब मेल स्टैंडिंग में रहता है और उसे होल्ड करना है फीमेल बॉडी का पूरा वेट, और वो वेट होल्ड करके उसे मूवमेंट करना है, जिसकी वजह से थोड़ा शैलो पेनिट्रेशन होता है, क्योंकि दोनों लेग कॉम्प्रेस रहते हैं। उसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, जब डीप पेनिट्रेशन होगा तो इजैकुलेशन फास्ट होता है। यहाँ पे शैलो होने की वजह से डेफिनेटली उनका शीघ्र पतन और इंडिरेक्टली कमजोरी भी कंट्रोल में आ जाती है, और उनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी का। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में और भी मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है, रोहित जी हमारे साथ है दादर से। रोहित जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। सर
सेक्स पोजीशन बदलते वक्त जिसे स्पाइन का प्रॉब्लम हो उसे क्या केयर लेनी चाहिए? ओके। सुमित, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये। देखो, हमें बॉडी के डिसीज को भी कंट्रोल में रखना है। समझो कि उसे एक्सीडेंट की वजह से या कोई डिसीज की वजह से स्पाइन को इंजरी हो गई। अब ये पोजीशन में देखो, व्हील बैरो में पर्सन को स्टैंडिंग में एक्टिव रहना है और उसे फीमेल का वेट भी होल्ड करना है। ऐसे केस में पूरा तनाव आता है हमारी पीठ के ऊपर। जो पीठ की हड्डी, उसके ऊपर समझो कोई प्लेटिंग हुआ हो या उसे कोई फ्रैक्चर हो या उसे किसी प्रकार से इंजरी हो, ऐसे लोगों ने ये पोजीशन नहीं करना है। जो पोजीशन सिंपल हो, जहाँ पे लाइंग डाउन में मेल मैक्सिमम टाइम स्टैटिक हो, जिसमें फीमेल एक्टिव हो, ऐसी पोजीशन उन्हें करना है। तो एक ही कहूँगा, जो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट है उनकी सलाह लेके ही और हमारा सुखी जीवन का मंत्र का जो बुक है उसे रेफर करने के बाद किसे कौन सी पोजीशन करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर नमूद किया है, उसे फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली सर, बात हो रही थी द व्हील बैरो पोजीशन के बारे में, तो इससे कौन से मसल्स ग्रुप्स है वो स्ट्रांग होते हैं? यस, एक्सेलेंट। समझो आपका आज जिम मिस हो गया, आपका स्विमिंग मिस हो गया, कोरोना वजह की सब कुछ बंद है, तो ये है बड़ी एक्सरसाइज। ये ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर आपके मेल और फीमेल, इसमें दोनों के मसल स्ट्रांग होते हैं। कौन से स्ट्रांग होते हैं? फीमेल्स में स्पेशली हैंड मसल्स है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, क्योंकि उन्हें होल्ड करना है जमीन के ऊपर। कोर मसल्स टॉट होते हैं उनके, क्योंकि पूरी बॉडी होल्डिंग में है। इवन उनके ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स मसल वो भी टॉट होते हैं और मेल पार्टनर को इसे होल्ड करना है, और ये होल्डिंग की वजह से उसके बाइसेप्स मसल है और ऑल बॉडी के कोर मसल स्ट्रांग होते हैं, और इनडायरेक्टली इसका फैट बर्न भी हो जाता है, बॉडी शेपिंग भी हो जाता है और वेट भी कंट्रोल में आ जाता है। ये सबसे बढ़िया फ़ायदा है ये पोजीशन का। डेफिनेटली सर, एक और पोजीशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, द आर्क पोजीशन। ये क्या होता है सर? आप तो बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन लेके आता हो, द आर्क। यस, अभी यहाँ पे जो भी हमारी पोजीशंस है हम योगा से कंपेयर करते हैं। हमारी बॉडी का शेप आर्क यानी एरो के जैसा बन जाता है। स्पेशली आप फिगर्स में देख सकते हो, ये कंडीशन में कंपैरेटिवली मेल थोड़ा घुटने के ऊपर स्टैटिक होता है, फीमेल का फेस जो है ऊपर की तरफ फेस करता है। पीठ के बल या कांधों के बल उन्हें वहाँ पे होल्ड करना है और उनके दोनों लेग उन्हें जमीन के ऊपर प्रेस करके पूरे कमर को या बॉडी को उठाना है हवा में और उसको सपोर्ट देना है मेल को। जब मेल पार्टनर उनके घुटने के ऊपर है, आर्क के जैसी उसकी बॉडी है, उसे होल्ड करना है 15-20 मिनट तक, और मेल पार्टनर उसे बटक्स या उसके थाइज को सपोर्ट करके एक्टिविटी करता है। यहाँ पे मेल एक्टिव है, इसे कहते हैं आर्क पोजीशन। आप देख सकते हो फिगर्स में। डेफिनेटली सर, इसी पोजीशन से रिलेटेड और भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, पर एक और दर्शक का फोन आया है भोपाल से, केतकी जी हमारे साथ जुड़ गई है। मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर, सेक्स पोजीशन बदलने से ऑर्गेज्म में क्या और कैसे फायदा होता है? ओके, एक्सेलेंट सुमित जी, ऐसे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिससे हमें भी इंटरेस्ट आता है आंसर देने में। इन शॉर्ट बोलता हूँ, ऑर्गेज्म मतलब क्या। बहुत लोगों को ये ऑर्गेज्म पता नहीं है। ऑर्गेज्म इज अ सैटिस्फैक्टरी फीलिंग। मेल में जब सीमेन बाहर निकलता है, इजैकुलेशन होता है, उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे ऑर्गेज्म मेल वाला। लेकिन फीमेल में जब एक्टिविटी करने के बाद जी पॉइंट रब होता है, और जी पॉइंट रब होने के बाद उन्हें बॉडी रिलैक्स होना, रिलैक्सेशन मिलना, माइंड में कॉन्सेंट्रेशन होकर उन्हें वहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिलना, उसे ऑर्गेज्म कहते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम 15 या 20 मिनट तक एक्टिविटी होनी चाहिए। और स्पेशली पोजीशन बदलने से क्या होता है, जी पॉइंट रहता है हमारे टोलोकॉक पोजीशन में, डिस्टल 2/3 के जंक्शन पार्ट ऑफ वजाइना, ऊपर के जो लिप्स है माइनोरा, छोटे लिप्स के वहाँ पे, और ऊपर क्लाइटोरिस, ये वाला पूरा 2.5 इंचेस का जो जोन रहता है उसे कहते हैं जी पॉइंट। और जब भी पोजीशन बदलते हो तो तुम्हारे पेनिस का रबिंग पॉइंट बदलता है, और डेफिनेटली इससे ऑर्गेज्म भी अच्छा मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और पार्टनर को इंटरेस्ट भी आ जाता है। डेफिनेटली सर, आर्क पोजीशन के बारे में हम आपसे जान रहे थे। तो इसमें कौन से मसल्स ग्रुप है वो स्ट्रांग होते हैं ये पोजीशन से? यस, स्पेशली आर्क में कोर मसल। देखिए, फीमेल यहाँ पे बॉडी को लिफ्ट कर रही है, तो उससे पैरास्पाइनल मसल्स है, ग्लूटियल मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, यानी इनडायरेक्टली बोलूँगा थाई के मसल्स है, कमर के मसल्स है, बॉडी के मसल्स है, और शोल्डर के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। और मेल भी पार्टनर यहाँ पे नी जॉइंट के ऊपर वहाँ पे खड़ा है, उसे भी मेंटेन रखना है। इसकी वजह से जो फ्रंट मसल ऑफ थाइज और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, क्योंकि उन्हें होल्ड करना है फीमेल को, ये मसल स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि बॉडी शेप में आती है,
वेट कम हो जाता है और इनडायरेक्टली इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना Sure. चाहूँगा, ये आर्क पोजीशंस का और फिटनेस का क्या संबंध है? यस सुमित, यहाँ पे मैं सबको कहना चाहूँगा, हमें योगा क्यों करना है, हमें फ्लेक्सिबल क्यों बनना है। भाई यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसको बैठने ही नहीं आ रहा है, तो आर्क किधर से करेगा, और आर्क करने के बाद होल्ड कैसे करेगा, तो कैसे एंजॉय करेगा सेक्स ऐसे केसेस में। जो फ्लेक्सिबल हो, जो योगा रेगुलरली करता है, स्पेशली ये आर्क भी एक टाइप ऑफ योगा है जिसके अंदर जो ब्रीथ पोजीशन आ जाती है कि यहाँ पे शोल्डर के ऊपर उन्हें होल्ड करना है। जो शोल्डर स्टैंड रहता है, जो शोल्डर स्टैंड करते हैं, उससे ये बहुत ईजी जाता है। क्यों? क्योंकि शोल्डर पे बॉडी का वेट लेके वो फीमेल पूरा पार्ट कमर का है, बटक्स का ऊपर लिफ्ट करते हैं, और मेल पार्टनर भी उसे नी जॉइंट के ऊपर और अपने हाथों से होल्ड करने की वजह से उसे ज़्यादा देर कर सकते हैं। इसलिए जिसका फिटनेस है उसकी पोजीशन है, और जिसकी पोजीशन है उसकी एंजॉयमेंट है। सो सेक्स की पोजीशन बदलते रहो और एंजॉयमेंट लेते रहो हमारे फ्रेम कल्चर के अंदर रह के। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए Sure. आज के एपिसोड में हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपकी स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी है, थाने में सर का रिसेंटली नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप थाने सेंटर में सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। नवी मुंबई में रहते हो, मुंबई में रहते हो, या थाने सेंटर आ सकते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे सर का कंसल्टेशन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।